जाना जाओ सहेली जाओ हाँ जाओ जाओ। हेलो बोलिए हे महारानी आप चिंता क्यों है? हे महाराज आज मैंने आपसे शादी किया। हमारी जो बचपन की सहेली थी आपको देख करके बहुत हंसी दूसी और कह रही कि तुम इतना सुंदर हो, एक पागल से तुमने शादी कर लिया। आप पागल नहीं हो सकते। अगर भगवान का कृपा होगा, अगर आप पागल भी होंगे तो आप सही हो जाइएगा। लेकिन महाराज सबसे पहले आप ये सब उतारिए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार महारानी क्या हम आपको पागल नजर आ रहा है? कुटिया दुल्हन सी सजी है, कुटिया दुल्हन सी, मेरे सरकार आई। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सजा दो हमारे मनोज पासवान जी मधल निवासी, उनको तरफ से बहुत सा ढेर सा पुरस्कार इनाम है। मैं सदा के लिए उनको आभारी।
हे महारानी, महाराज मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना सुंदर हैं, तो इस स्वयंवर में पागल का भेष बनाकर क्यों आए थे? हे महारानी, हमारे पास कोई ऐसा मजबूरी थी और हम नहीं जानते थे कि ये स्वयंवर में आने के बाद हमारा गला में माला पड़ेगा, हमें शादी हो जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना? दुआरिया है पिताजी के रहल है तो हरे, आहे पिताजी के रहल है तो हरे, आहे किए रहल अबहिया के तोहरा। अहो सीताराम सीता हो राम, भजरे मन राधे श्यामा, भजरे मन राधे श्यामा, सीताराम हे महारानी देवंती, हमारा पता सुनने के बाद आपको सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा और ये तुम सोच लोगी कि हम किसी के गले में माला डाला है, कोई इंसान को। अब जानना चाहते हैं कि कहाँ मेरा मकान है? जी मैं जानना चाहती हम कोई पागल नहीं है, हम भी कोई राजकुमार है, एक राजा का लड़का है। सुनो,
के दौर में हमारे गुरु चरण भाई जी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार मिला है। हमारी कंपनी ने हार्दिक अभिनंदन करती है, मैं इन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। आहे पिताजी के आना मामा है हमरो, आहे राजा नरसिंह सिंहमा है रहलई, आहे राजा नरसिंह सिंहमा है रहलई, माता जी के न मामा है पंजाबती महारानी, मेरा मकान नारियलगढ़ शहर है। हमारे पिताजी का नाम नरसिंह सिंह है, माँ का नाम मंजावती रानी है, मेरा नाम राजा नल है। हे महाराज, आपके माता श्री है, पिता श्री है, आपका कोई भाई बहन नहीं है महारानी, और एक बेटा भी है। क्या बात करते हैं, आप शादी कर चुके हैं? इसका मतलब आप मेरे साथ धोखा किए हैं। हे महारानी, अब तुम्हें समझा कहना होगा। हमने जो बेटा कहा, इस बात को तुम नहीं समझी। बचपन में हमारे माता पिता मर गए, हमारे पास एक नादान साल भर का भाई था। उसी दिन हमने प्रतिज्ञा कर लिया था कि हमारी माँ मर गई, हमारे पिता मर गए, इसको पोषण पालन कौन करेगा। उसी दिन उसको मैं बेटा मान लिया, और बेटा मानकर अभी तक मैं उसको पोष रहा हूं। आप भाई नहीं, अपने औलाद समझ करके पाले, अपने औलाद समझकर उसको पाले है। नाम है उसका भूषण। अभी वो कहाँ है? वो मकान है। अब यहाँ से हम अपना मकान ले चलूंगा, लेकिन तुमसे भी कुछ पूछना है। बोलिए। सुनो, आपसे कुछ पूछना है। ये बताइए कि आप बताइए कि आपका घर कहाँ हुआ, क्या पिताजी का नाम है, आपका क्या नाम है, यही मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए, मैं बताती हूँ। आहे नहीं हराता सहरिया में भीमपुर शहर। आहे पिताजी के नममा है भीमा किया जा
बताइए कि सही आपका नाम क्या हुआ? आह भैया जी के नाम है स्वामी, आहे तेरा से बतेरे है करवई, आहे तेरा से बतेरे है करवई, आता दहिया के नाम है बाबा। आहे दहिया के नाम अस्वारी है, आहे रानी चाबा आदम लगी है पारैया। आहे भैया के नममा हो देवा तेरा बताया। मेरा नहीं है, भीमपुर शहर में है। मेरे पिताश्री का नाम भीम सिंह है। मेरे तीनों भाई का नाम दंत दानव और दमन है और मेरा नाम दमयंती है। हे महारानी, हम भी इस बात को सोच रहा था और माँ में प्रण किया था कि जब शादी करेंगे तो महारानी दमयंती से। आज भगवान की कृपा है, स्वयं खड़ा होकर हम दोनों का जोड़ी मिला दिया। इसका मतलब आप नहीं जानते महाराज, मैं तो आपको बरसों से इंतजार कर रही थी कि कब आप मेरी जिंदगी में आइएगा और कब मेरा जीवन साथी बनिएगा। आपका तो जन्मों जन्मांतर से मैं इंतजार कर रही थी। आपने जी ठीक है, आपका मनोकामना पूरा हो गया, मेरा भी मनोकामना पूरा हो गया। ऐसा कीजिए, अब हम अपना मकान। मैं तो आपको सपना में भी देखती थी, लेकिन सपना उस दिन पूरा नहीं हुआ। आज मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन हमसे वादा कीजिए, जितना प्यार अभी करते हैं उतना ही प्यार जब मैं बुढ़ा जाऊंगी, दांत भी टूट जाएगा, सर का बाल भी गिर जाएगा, उतना ही प्यार उस दिन भी कीजिए। महारानी, मैं आपसे भी वादा करता हूँ कि उस दिन तक हम दोनों क्या प्यार रहेगा कि जिस दिन प्राण जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक। हर छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। मरते दम तक, अगला जन्म तक, जन्म जन्म तक, अगला जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ये साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ये साथी मरते। मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ये साथी मरते दम। अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी
अपने बेटी स्वयंवर देवंती की रचा चुका है, आने में विलंब हो गया। यही मैं जाऊंगा पहले वाले काली देव महाराज का भी लगा। अब मैं जाता हूं, विक्रमपुर जाता हूं भाई। और मैं चल के वो शंबर में जाऊंगा और जयमाला मुझे पड़ेगा। मैं चलता भाई। कहां से आए हैं? मुझे तुम लोग नहीं पहचाना रे? नहीं पहचाना? मैं तो कलजू का राजा मैं तो कल तू कर बच्चा मुझे नहीं पहचाना रे? मैं कल तू का रहने वाला, मेरा नाम कली देव है। वाह, मैं पर्वत पहाड़ पर रहने वाला हूँ और शायद तुम नहीं जानते हो। ये बताओ रानी देवंती के सुंदर लगी है किधर रे? सोमवार में जाने के लिए आए हैं। बस मैं इस समय में जाने के लिए नहीं जा रहा हूं। सोमवार में जा रहे हैं। महाराज बोलो बच्चा। कौआ चलल बांस के, जोल्हा चलल घास के। चिक्का तो उतर गया, चिक्का निकल गया। मतलब नहीं समझ रहे? रानी देवंती के सोमवार हो चुका कब्बे। रानी देवंती के सोमवार कौन नचवाया है उसको सामने करो। आइए महाराज, ये शंकर भगवान का पुजारी। हाँ मैं जानता हूँ तू कलीदेव। क्या बात है कलीदेव? तारे नारायण, ये बताओ कि विक्रम सिंह के बच्ची के नाम रानी देवंती है और मुझे आने में विलंब हुआ। ये बताओ स्वयंवर कौन रचवाया? ये मैं जानना चाहता हूँ। स्वयंवर मैं कराया हूँ, दूसरा कौन कराएगा? तुमने नारायण नारायण तुम मुझे नहीं जानता हो रे? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मेरा नाम कलीदेव है। मैं जानता हूँ कि तुम कलीदेव हो। कैलाश पर्वत पर रहने वाला हूँ, शनि चिरागर हूँ, शंकर का मैं पुजारी हूँ। बिल्कुल मैं सब जानता हूँ कि तू शंकर के पुजारी हो, लेकिन मैं भी विष्णु का पुजारी हूँ, समझा? तुम? हाँ। नारद तुम नहीं जानता हो, तुम जान जाएगा। अभी महारानी देवंती के शंबर तुमने रचवाया है। हाँ हो गया। शादी तुमने करवाया है, स्वयंवर मैं कराया हूँ। नारद शादी नहीं होगा। शादी तो हो गया तो शादी नहीं होगा? नहीं, डोला भी चली गई यहाँ से। डोला चली गई? हाँ। अरे बच्चा, मैंने बचपन से उसे आशा लगाया कि महारानी देवंती गली में मुझे
से जरूर माला डालेंगे। लेकिन सारा बात अधूरा हो गया रे, लेकिन अधूरा होने नहीं दूंगा। नारद मैं पीछा करूंगा, नारायणी दमयंती का मैं पीछा करूंगा और राजा नल के पीछा करूंगा। और जब तक उस समय शादी नहीं करता हूँ, उसका कल समय जयमाला लेके अपने गले में ले रहता हूँ, तो मेरा नाम कलीदेव नहीं। कलीदेव, ये क्या सोच रहे हो? तुम्हारा शादी कभी नहीं होगा। शादी नहीं होगा। इतना बड़ा घमंड है कि मैं कलीदेव, लेकिन विजय सतयुग का होता है, जो सच पे रहता है। कलयुग, कलीदेव जहाँ रहता है वहाँ कलयुग होता है, वहाँ खाली झूठ, सच के बात कहाँ है? कलीदेव, ये घमंड मत रख, घमंड तुम्हारा टूट जाएगा। नारद, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? रानी दमयंती किस रास्ते से गई है? किस रास्ते से? कलीदेव उसी रास्ते पर जाऊंगा। तुम कहते हो कि और कलीदेव हूँ, तुम नहीं जानते हो कि कौन रास्ता से गया है? नारियलगढ़ कौन जाने का रास्ता है तुम नहीं जानते हो? मैं चाहता हूँ सब लोग शहर जाओ। मैं जा रहा हूँ, मेरा काम तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ महाराज, महारानी दमयंती के पीछा करूंगा, राजा नल के पीछा करूंगा। और दमयंती इसी रास्ते से जा रहा है, इसी रास्ते से, एकदम इसी रास्ते से जा रहा मैं चाहता हूँ। है। जाइए। अरे यदनीपुर मकान है, अरे बिरजू हरमल नाम है। अरे यदनीपुर मकान है, अरे बिरजू हरमल नाम है। अरे घरे घर लाल झंडा ऊंचा दे फहराया है। और मैं कहता हूँ कि जगह महारानी, ये कदम आगे नहीं बढ़ो। कोई आदमी हम दोनों का रास्ता रोक चुका है, मैं उसे मिलूं? आप उनसे जाकर मिलिए और पूछिए क्या। ठीक है, तुम यही ठहरो। हे महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ सकते हो, क्यों नहीं? आहो किए जाब आहो तहु तुम नहीं पहचाना रे। आहो तबा से अद्भुत तबा हो रहा।
कलयुग का देवता कली देव है। मैं कलयुग चढ़ाने वाला, मेरा नाम कली देव है। हे महाराज, हमारे तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारा प्रणाम मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों? इसलिए ये बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारे गले में ये माला है कौन डाला है, और ये मैं सुनना चाहता हूँ। कही दे महाराज, ये माला साधारण नहीं है। क्या? ये माला किसी दुल्हन ने पहनाई है। दुल्हन? जिसका नाम आप सुने होंगे, महारानी देवंती है। देवंती? रानी देवंती? मैं शादी किया है। शादी? उससे तुमने? मुझे आने में विलंब हो गया राजा नल। मैं पर्वत पहाड़ पर रहने वाला, मेरा नाम कलिदेव है। मैं शंकर का पुजारी हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या पूछना है? जो माला तुम्हें डाली है रानी देवंती, हाँ, उससे तो मैं सोचा था कि यह सब बताऊंगा, पहला चमला कलिदेव महाराज के मिलेगा। आपने शादी करते? हाँ। जरा देखिए, मुंह देखिए, रानी देवंती शादी करेंगे। सुनिए सुनिए जरा, ये आप खूब बढ़िया शादी करते हैं। शादी करूंगा। अच्छा सुन लीजिए, सुहाग रात भी मनाऊंगा। मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछ सकते हो। लोग आईना में मुंह देखता है, कब से कब आप पानी को परछाई में तो मुंह देख के आते हैं। इसलिए आपका रूप का तो ओरे अंत नहीं है। शायद तुम नहीं जानते हो राजा नल। जाओ एमपी जाओ, इलाहाबाद जाओ, लखनऊ जाओ, पकड़ी जाओ, सोनबरसा जाओ, चौक चौराहे पर जो मेरा बोर्ड लगा हुआ है, हमसे सुंदर है। आप लोग इनको मुंह देखिए, है सुंदर कहते। रानी देवंती से शादी करने आए हैं, एक कब से जाइए आईना है, मुंह देख कर आइए। राजा नल, मैं तुमसे पूछूंगा। क्या पूछना है? सही जवाब देना। अरे गलबा के मलबा रे काला, काला देव के गीता राजा नलबा, गलबा के मलबा रे गीता हमारे मुझे की लाओ चले के नहीं जा बदबा होते बता अनकलबा के अमलबा हो हम हो। जो तुम मला नहीं जागा रे। भाग गया अपना घरबा हो राजा मलबा जो हो सौरा धनलबा, अरे जुआ के तोरा काला धनलबा, अरे जुआ के काला धार तोहरो मला हो जुआ के राजा काला बुझी। अब कहाँ दिन मरी तो हो रहा, गोरी तू नहा हवा, गोरी तू नहा हवा, दिन का चमक तू मिला राजा नल, अगर तू मला नहीं देता है
कि माला तुम्हारे जीव के काल बन जाएगा। कलिदेव महाराज, इला जो भी सहना होगा तू, मैं सहूंगा। चांद सूरज बदल जाएगा लेकिन राजा नहीं बदलेगा। ये माला आपको कदापि नहीं दूंगा। इला कुछ भी हो जाए, आप राजपाट, धन संपत्ति, रुपया पैसा हर चीज ले लीजिए, मंजूर है, लेकिन माला एक नहीं दूंगा। नहीं देगा। जाओ जाओ अपने महारानी रिबन जी से पूछो, अगर तैयार हो जाएगा तो माला देगा ना रे। ठीक है, आप यहीं रहिए। जो माला हमें गले में डाली है, हाँ हाँ बोलो। जो दुल्ही, उससे मैं जाके पूछता हूँ कि ये माला हमारा है कि और किसी का है। यदि महारानी दिव्यांती कह देगी कि नहीं ये महाराज, ये माला कलयुग के देवता कलिदेव है, उनको लिए, मैं स्वयं आपको माला उतार कर मैं तुम्हें 5 मिनट से भुला देता हूँ। जाके अपनी महारानी दिव्यांती से पूछो कि महाराज कलिदेव माला मांग रहे हैं। अगर माला नहीं देंगे है तो माला जयमाला है, ये बहुत काल बन जाएगा, तुम्हारे लिए काल बन जाएगा। ठीक है महाराज, अब जा सकते, मैं जा रहा हूँ। ठीक, मैं जाता हूँ। जाइए। हे महारानी, बोलिए। मैं आपसे बहुत ही भारी दुख वाला कहानी कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आप सही बताइएगा। बोलिए। हे महारानी दिव्यांती, ये जो माला मुझे गले में आप डाले हैं, ये माला हमारा है कि किसी और दूसरा का? ये तो आपका अमानत है महाराज। नहीं, यदि हमारा ये माला अमानत होता तो दोसर कोई शख्स माला नहीं मांगता। ताजवती माला गर्दन से छीन रहा था। मैं उससे कहा है, कौन जानती हो? कौन? जो कलयुग का देवता कलिदेव है, जो पर्वत पहाड़ पर रहते हैं, वही कलिदेव महाराज ताजवती हमसे माला छीन रहा था, मांग रहा था। मैं उसे वादा किया है कि माला दूंगा, लेकिन जब तक महारानी दिव्यांती नहीं कहेगी तब तक माला नहीं तो मैं वापस करूंगा। अब बोलो कि माला ये कलिदेव महाराज का है कि हमारे लिए है? महाराज, ये माला को आप क्या समझते हैं? ये तो बाजार में कौड़ियों का भाव बिकता है, लेकिन इसका कीमत कोई नहीं चुका सकता। चुटकी भर सिंदूर का कीमत कितना होता है महाराज? 10 रुपया से लेके 20 रुपया तक, लेकिन 20 रुपया का कीमत चुटकी भर मांग में सिंदूर पड़ जाता है तो सारी जिंदगी पति पत्नी के बंधन और रिश्ते में बदल जाती है, और सारी जिंदगी दुख और सुख में पति पत्नी को साथ देना होता है, मरते दम तक। जब तक ये जिस्म से रूह नहीं निकलेगा तब तक। ये माला नहीं है महाराज, ये माला जो आप पहने हुए हैं, आप जानना चाहते हैं क्या होता है? क्या है? सुनिए। आहे मलवाता आता रहलै है स्वामी, आहे मन के असुहगवा है स्वामी।
रहले मानी के सोहगवा आहे मन के सोहगवा आहे कैसे करवा अमलवा है दोसरा के जयमाला नहीं है महाराज, ये मार्केट में जाइएगा तो 150 में मिल जाएगा, लेकिन जब एक दूसरे के गले में जब ये माला पड़ जाता है तो ये 100-200 का कीमत का नहीं रह जाता, ये अरबों खरबों का कीमत का रह जाता है महाराज। और ऐसा बंधन में बंध जाता है जो कोई लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद भी इसको नहीं खरीद सकता। आप उनसे जाकर के कह दीजिए, वो कलीते महाराज हैं, चाहे स्वयं पिता ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हैं, उनसे जाकर के कह दीजिए, हे नाथ आप क्षमा करें मुझे, आप के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है आप लोग का, मेरे पास संपत्ति का कोई कमी नहीं है, आपको जो कुछ भी लेना है आप ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, हीरा जेवरात ले लीजिए, लेकिन हे महाराज ये माला नहीं, ये मेरे जीवन साथी है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा और इसके बगैर मेरे पत्नी मर जाएगी, सारी दुनिया का संपत्ति आपके कदमों में डाल करके रख दूंगा हे प्रभु, लेकिन ये माला नहीं दूंगा। ठीक है, ये माला देने का मतलब जानते हैं महाराज? क्या? आप हमको दान कर दीजिएगा, मैं आपका नहीं रह जाऊंगी, मैं उसका अमानत हो जाऊंगी। तब मैं माला किसी रूप में नहीं दूंगा, मरते दम तक नहीं दीजिएगा। ठीक है महाराज। अगर आप मुझे खोना चाहते हैं तो माला उतार करके दे दीजिए। नहीं, ये तो मैं आपसे उस दिन वादा किया है जिस दिन गले में माला डाली है आपने, उस दिन जीवन साथी बन गया है। मैं कहा है कि हम दोनों का आत्मा निकल जाएगा, उसी दिन रिश्ता टूट सकता है। तो आप उनसे जाकर के कह दीजिए और प्यार से कह दीजिए, उनको रेकार और दुकार नहीं भूलिएगा, प्रतिष्ठा के साथ उनको बोल दीजिए, हे प्रभु आप जो भी कुछ लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये माला मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है महारानी, मैं जाओ किसी आशा में होंगे। ठीक। राधानल महाराज को प्रणाम। खुश रहो। क्या हुआ रे? हे महाराज कलिदेव, भगवान हमें कोई चीज कमी नहीं है, रुपया पैसा धन संपत्ति चांदी सोना जो भी आप कहिए, अंत में आपको अपना शरीर को दान कर दूंगा, हर चीज आप मांग लीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये माला आप नहीं लीजिए। माला तुम नहीं देगा? नहीं। और लेकिन परंतु कहना है रे राधानल, मैं आखिरी बार मैं तुमसे पूछूंगा कि अपने गले का जो जमाला है महाराज कलीदेव के दे दो। पर मैंने कह चुका है कलीदेव, ये माला तुमको काल बन देगा, याद करो मेरा नाम कलीदेव है, तुम्हें बन बन नहीं ठुकराया, बन बन के लकड़ी नहीं चुनवाया, तरह तरह के तुमको पानी पीना नहीं मराया, तो मेरा नाम कलीदेव है। हे महाराज, चाहे जो भी दुख सहना होगा, जो भी कठिनाई सहना होगा, वो मैं सहूंगा। ये माला हमारा जीवन साथी है। जीवन साथी है रे? हाँ, ये माला आपको कदापि नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं। लेकिन याद करना, एक दिन जैसे सारे दुनिया में भटक रहे हैं, बन बन तुमको भटकाऊंगा, बन बन के लकड़ी चढ़ाऊंगा, तरह तरह के नहीं मारा, तू मेरा नाम कलीदेव नहीं, मैं
पहाड़ पर्वत पर रहने वाला हूँ। मैं शंकर का पुजारी हूँ। शनिचरा ग्रह से जो बच जाता है और उसको नया जन्म हो जाता है। ठीक है महाराज, आप जिनका पुजारी हो उसे कोई कम नहीं है। मुझे बर्मा का लकड़ी चुनना होगा, चुनूंगा। भीख मांगना होगा, मांगूंगा, लेकिन माला नहीं दूंगा। तो मैं चाहता हूँ एक दिन तुमको याद कर रहा हूँ। तुम महाराज कलिदम कहे थे, कलिदम कहे थे। मैं चाहता हूँ जाइए यहाँ से, भागिए। द्वारपाल, एक कम से कम मुंह भी तो अपना देखता आईना में। महारानी देवांगरी शादी करेंगे। हे महारानी, वो तो चले गए। अब हम अपना मकान चलते हैं। चलो आहे चला 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 है दुल्ही, आहे नारियल गड़ा असहरिया में रानी है। आहे नारियल गड़ा असहरिया में रानी है। अपनों का रजवा है देवो महारानी, यही नरियलगढ़ शहर और यही हमारे पिताजी का मकान है, जिस मकान में हमने पैदा लिया। क्या पसंद है? जहाँ आप रहिएगा, वो राजमहल हो या जंगल हो, घर हो या नहीं, हमको आपसे बड़ी खुशी कहीं नहीं मिलती है। जहाँ आप हैं वही मेरे लिए राजमहल है, सारी खुशी वहीं पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके दरबार में मैं किसी को नहीं देख रही। आप यहाँ दूसरा कोई नहीं है। बचपन में माता पिता मर गए। बस जिस समय हमारा छोटा भाई जो बेटा मान के उसको रखा है, साल भर के था, उस बेटा को पोस पाल कर अभी तक मैं जवान किया है। और आप भी जिस बाप का प्यार हमने उसको दिया है, वैसा ही माँ का प्यार आप दीजिएगा। मैं उसे शादी कर दूंगा। बोलो मंजूर है? आप चिंता नहीं कीजिए, मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। इसलिए लेकिन कम से कम उससे मुलाकात तो करा दीजिए। मैं अवश्य कराता हूँ। ठीक है, अब महल में जाइए, मैं बुला कराता हूँ। द्वारपाल, प्रणाम मालिक। खुश रहो। ये माला देख रहे हैं। क्या बात है, शराबी मौलवे पर नजर रहता है। देख रहे हैं, आज बहुत मगन में है आप। ये माला बहुत खुशी का चीज है। अच्छा, बहुत खुशी का चीज है। आप जानते हैं? नहीं। हमने शादी कर लिया। शादी कर लिए? और हम लोग के बारात जाने के लिए खबर नहीं किए। क्या बात करते हैं? हड़बड़ में शादी हुआ तो बाराती कैसे करेंगे? अच्छा, भूषण बाबू गए थे? नहीं, वो भी नहीं गया है। यही तो चिंता है।
वो भी न गए, हमको भी खबर नहीं दिए, क्या शादी कर लिए। ऐसा समय न लगन था। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना लगन नजदीक आ गया और तबियत था कि कोई समाज देने नहीं सका। अच्छा ऐसा करो, क्या महारानी आई अच्छा अच्छा इस महल में। अच्छा आ गई। हाँ भाई जो भूषण है हाँ उसको देखो। ओ स्कूल गए स्कूल। ऐसा करो स्कूल से बुला दो। ठीक भूषण बाबू। हाँ ठीक ठीक जल्दी बुलाओ। ओ भूषण बाबू। प्रणाम भूषण बाबू। आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? आपका भाई साहब जो है। क्या भैया आए हुए हैं? हाँ ठीक है चलो आइए। भैया जी का चरणों में सादर जग पर भैया जी के चरणों में सादर जग पर करता हूँ परिणाम। भैया दीजिए मुझे जीते रहो भाई। भाई भूषण। हाँ भैया। जुग जुग जियो लाल मेरे और जियो लाखों भरी। जुग जुग जियो भाई मेरे और जियो लाख बड़ी। खुशी मन से देखा हूँ बउआ तुमको मैं। भाई भूषण। भैया ये आपको माला ये कहाँ से पाए? द्वारपाल। अरे सारा आदमी के मोले पर ये चिंता है। हाँ तो चिंता रहेगा। बेगम नौता पिहानी के पहनली तो चिंता नहीं रहेगा। अरे माला तो लोग ऐसे ही पहन लेता है, लेकिन माला पहन लेता है, बाजारी माला न है ये माला दूसरे है। भाई भूषण ये तुम जानना चाहते हो कि माला कहाँ से लाए हैं? हाँ हम शादी करेंगे। शादी करेंगे और मुझसे चुप्पी चोर मास्टर साहब। ये मेरा भी दिल में शौक था कि मैं शादी करूंगा तो छोटा भाई भूषण है मेरे साथ सहवाला जाएगा। लेकिन ऐसा मौका से शादी हो गया, न किसी बाराती के कहे न किसी के आज तक भोज भात किए न तुम्हें कोई सहवाला लग गया। तोहरा के रहली रे भैया, तोहरा के रहली रे भैया, झूला चला छोटा का सहोदरा तू भाई
मैया मोरा पिताजी हो मरला मैया मोरा पिताजी हो मरला करे बदलिया पिता के हो जाती पिता तू बेटी भाई भूषण, अरे हमने शादी कर लिया है, इसलिए तू घबरा गया कि सहवाला के लिए कि हम तो धोखा में शादी किया है और समय और टाइम तुमको आ रहा है। जब मैं तुमको शादी करूंगा तो दिल से करूंगा। जो ऐसा नहीं किया होगा कोई शादी, उठ से तुम्हें शादी करूंगा। हाथी घोड़ा ऊंट बहेरा बराती सब जाएगा, शौक से शादी करेंगे। इमरजेंसी में की इमरजेंसी में शादी हो गया है तो मैं तुमको सवाला नहीं ले जाते। कहीं इमरजेंसी में शादी। अरे रे अरे बुझा रहे हैं। अच्छा सुन लो लड़का लड़की जब एक जगह हो जाता है, हो जाता है, ओटे में बराती सजाएगा, न्योता पहुंचाएगा, लड़का नौकरी जाएगा, कहाँ से मिलेगा 5 मिनट समय? लेकिन ये बताओ कि ऐसा भी इमरजेंसी होता है? ठीक है भैया, होता है धड़पड़ में। ऐसा करो, हाँ। लेकिन तुम्हारी भाभी आई है, तुमसे भेंट करना चाहती है। दिया न जरले, दीपा लगन में शादी भेल। हाँ ठीक है भैया, मैं भाभी से अवश्य मुलाकात करूंगा। आओ। हे महारानी, भाई भूषण आ चुका है, आपसे मिलना चाहता है, जाकर मुलाकात कीजिए। मैं प्रणाम करता हूँ भाभी। खुश रहिए देवर जी। मैया कैसा मनाना है तोहरो, तू बल है बेटा बेटा मोरो असमा तू बेटी। तोहरा के मनवा है माता, मैया कैसा मनाना है हम, मैया कैसा मनाना है हम, तू भले बेटा बाक मारो असमा तू बेटी। भाभी, मैं तो माँ को नहीं देखा न पिता को देखा, मैं मेरे भैया का पिता का समान मानता हूँ। आज से मैं आपको माँ का समान मानूंगा। भूषण इधर आ।
मैं तो नहीं जानती कि आपका माँ कब और किस वक्त मरी, लेकिन आपको देख करके ऐसा लगता है कि माँ की जगह पर मैं माँ बन करके आ गई। मैं आपके भैया का पत्री नहीं, आपका माँ बन करके आई। मैं आपसे वादा करती आज प्रतिज्ञा करती कि मेरे कुख से कोई संतान नहीं होगा, कोई पुत्री नहीं होगी। जब आप मुझे माँ के समान मानती, हाँ भाभी माँ, मैं आपको बेटे के जैसा नहीं, बेटा समझ के आपको पोषण पालन करूंगी। लेकिन आप अपना कर्तव्य और धर्म नहीं भूलिएगा। नहीं भूलूंगा मैं। आप भी हमको माँ की तरफ प्यार कीजिएगा और माँ जरूर समझिएगा। हाँ भाभी माँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मेरे कुख से कोई संतान नहीं होगा। आप ही मेरे लिए सब कुछ, लेकिन आपको एक मेरे साथ वादा करने होगा कि मैं आपको जो कहूँगी वो आपको करना होगा। मैं अवश्य करूँगा भाभी, कीजिएगा। मैं करूँगा। आज के बाद जो लापरवाही हो गया वो तो मैं नहीं जानती, मैं नहीं थी, लेकिन आज के बाद आपको समय से उठना होगा, समय से फ्रेश होना होगा, आपको समय से स्नान करना होगा, समय से नाश्ता पानी करके समय से स्कूल जाना होगा। ठीक है भाभी, मैं जाऊंगा। क्या इतना बात मेरा नहीं मान सकती? मानूंगा, अवश्य मानूंगा। रह गया पैसे की बात, तो नाश्ता पानी के लिए, आपके खर्चे के लिए मैं आपका माँ तैयार हूँ। ठीक, आपको हर चीज का व्यवस्था मिलेगा, लेकिन आपको मेरा बात कभी काटना नहीं है। नहीं काटूंगा। अगर मैं कभी गुस्से से अगर आपको बोल दूं तो ये नहीं समझिएगा कि ये मेरी भाभी बोल रही है, माँ समझ करके मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी माँ, हे महारानी, क्या भूषण से भेंट हो गया? अच्छा से समझा दिया है, इसको चला गया। लेकिन अब जानते हैं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम राजा नल है। हम जुआ को तैयारी किया है, जुआ को बनाया है, जुआ मेरा है। आज तक इस पृथ्वी में कोई ऐसा चोरी आज तक नहीं हुआ कि राजा नल से जीत लेगा। मुझे पैदा किया है जुआ का, हमने बनाया है। मैं जा रहा हूं कुछ अपना बिजनेस में। महाराज, अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहूंगा आपसे। नहीं, बोलिए। इतना अभिमान, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि भूषण को आप बेटी के जैसा प्यार किए हैं, बेटे के जैसा परवरिश किए हैं, लेकिन आप में एक खूबी है और दूसरा खराबी है। जुआ आज तक किसी का नहीं हुआ। राजा जो थे वो रंक हो गया, जो रंक था वो राजा हो गया। आप में खूबी यही है कि आप अपने भाई को संतान की तरह परवरिश किए, खूबी ये है। और खराबी आप में ये है कि आप जुआ पचीसी खेलते हैं, और जुआ पचीसी खेलने वाले का घर संसार कभी बसा नहीं है, बर्बाद हुआ है। कौन कहता कि बर्बाद होता है? मैं कहती हूँ। नहीं महारानी, मैं आपसे पहले कहा है कि हमने जुआ को पैदा किया है, हमने बनाया है, पैसा हमारा। आप इधर आइए। इलेक्ट्री जो बनाया है उस इंसान को इलेक्ट्री क्या नहीं छूता है, वो मर नहीं सकता, मरता है। तो जब आप जुआ को जन्म दिए, जुआ आपसे जन्म लिया है, तो बस मैं आपका अर्धांगिनी हूँ, विशेष बोलना नहीं चाहती। मैं कम बोलती हूँ, समझने का काम है आपको ज्यादा, आप जो भी समझिए। लेकिन एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, जुआ पचीसी खेली, लेकिन आप अपने हाथ का पसा जो है
ये पासा आपको दोस्त हो या भाई हो या आपके रिलेटिव का आदमी हो, चाहे आपको जितना प्रिय हो, लेकिन आप अपने हाथ का पसा कभी किसी को नहीं दीजिए। हाँ? और जिस जगह पर आप बैठिएगा उस जगह पर किसी को आप अपना स्थान नहीं दीजिए। ठीक है महारानी, मैं तुम्हें बात को मान लिया। अपना हाथ का पासा तुम्हें कहने का किसी का नहीं देना। और जो स्थान पर आप किसी खेलने के लिए बैठते हैं, मरते दम तक किसी को नहीं देना चाहिए आपको। चाहे वो आपको जितना भी प्रिय होगा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वैसा ही होगा। गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा है। मेरा कच्छ कहाँ है? दासिन को बुला करके मेरा कच्छ दिखलाया जाए। क्या कह रहे? दासिन को बुलाओ, महारानी को हवेली ले जाओ। अब मैं जा सकता हूँ? आप नहीं जा सकते, मैं महल में जा रही हूँ। अरे बोला यार, ठीक है महारानी। मैं वादा किया है कि मैं जुआ नहीं छोड़ूंगा। चलिए कलादेव जी, महेश जी। हेलो महेश जी। आपत्ति न के सब छीन गोरी नैना मिलाई के। आपत्ति न के सब नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। चापत्ती न के सब खेल में अरे रावण में हुआ लड़ाई, अरे कौन वीर कहलाया था? रावण में हुआ लड़ाई, अरे कौन वीर कहलाया था? अरे शक्तिवान लगे लक्ष्मण को कौन सजीवन लाया था? हनुमत वीर कहलाया था। रावण में हुआ लड़ाई, अरे हनुमत वीर कहलाया था। सजीवन बूटी लाने के हनुमत वीरा उठाया। आ मैं बताता हूँ, राजा नल के भाई भूषण है, वो स्कूल जा रहे हो। मैं उसे रास्ते में घेर के, मैं उससे उल्टा सीधा सिखा के राजा नल के सारा राजपाट नहीं छिपाया, बल फट के लकड़ी नहीं चुनवाया। तुम मेरा नाम कलीदेव नहीं चाहता हूँ। कौन है आप? तुम मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं कैलाश पर्वत के रहने वाला हूं। मैं शंकर का पुजारी, मेरा नाम कलीदेव महाराज लोग कहा करते हैं। हे प्रभु, ये बताइए कि मेरे मार्ग रोकने के कारण क्या है? भूषण, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? मैं पढ़ने जा रहा हूँ।
पढ़ाई लिखाई करने से क्या होगा रे? क्या होगा? जानते हो तुम्हारे भाई जो राजा नल है वो बचपन का जुआरी है। सारा राजपाट वो बेच के खा जाएगा। अब तुम जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई में रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और मैं कहता हूं से करो। मैं आपका बात मानू क्यों? इसलिए तुम्हारा भाई राजा राम बचपन का जुआरी है। अगर तुम खिलाड़ी बन जाते हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। जाओ अपने भाई राजा लाल से कहना, भैया मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, जाओ मैं आपके साथ जुआ पचीसी खेलूंगा। अपने भाई के साथ जुआ नहीं खेलेगा रे। अरे भैया जी के पसरा दुलारिया, भैया जी के पसरा हो भैया संगा खेलिया रे जुआ समुदी की। काली दुर्गा राधे श्याम सीताराम लगल मेरा पावन। भूषण कहिए। अरे क्या कहना है? हेलो हेलो, कहा नाम क्या है जानते हैं? क्या है रे? पढ़ोगे लिखोगे हो जाओगे खराब, खेलोगे कूदोगे हो बनोगे नवाब। नवाब ठीक करें, पढ़ने लिखने से खराब बन जाएगा। अरे पढ़ने लिखने से क्या होता है? नवाब बन जाइएगा। महाराज ठीक कर रहे हैं। खेलेगे कूदोगे बन जाएगा खराब। इसलिए ठीक कहा है द्वार पर, जाओ अपना भाई। घबरा क्या है कि मैंने मेरे भैया को भाई नहीं पिता समान माना हूं। पिता समान? इस दुनिया में नजर पछाड़ के देखो भूषण, कोई किसी का नहीं है। अगर तुम अपने माँ के समझता है तो तुम्हारी माँ नहीं है, अपने भाई के समझता है तुम्हारे भाई नहीं है। इसलिए ये दुनिया में सब माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। क्यों? ये जब तक तुम्हारा नजर खुला हुआ है सारी दुनिया खुला हुआ है, नजर बंद हो जाएगा कोई किसी का नहीं।
जिसका भाई हो गाड़ी हाँ छोटा खेलेगा तो क्या है खराबी, क्यों नहीं खेलेगा? अरे इसका मतलब किसका बाप दारू तारी पीता है? हाँ, तो बेटा क्यों नहीं पिएगा? उसमें खराबी क्या चीज का है? अरे हाँ, क्यों नहीं पिएगा? ठीक है बहादुर, मैं अगर देव का बात मान जाता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि धरती में कोई वीर आज तक भैया से जीत नहीं पाया है। चाहेगा तब तो जीतेगा, दिल से चाहेगा तब तो जीतेगा। भैसन, मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं तुमको कहता हूँ, जाओ जाओ अपने भाई राजा नल के साथ जुआ खेलो। अगर जुआ खेलने में कोई भी कठिनाई होगी मुझे जरूर खबर देना, जरूर खबर देना। जाओ खुश रहो भूषण। ठीक है आप जाइए, मैं जाऊंगा। जा रहे हैं कहाँ? पर्वत पर रहिएगा, कैलाश पर्वत पर। थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत तुमआना था, मैं बहुत मानता हूँ, क्यों नहीं मारूंगा रे? दुलाल शिव बहुत कुछ हम कर दिए हैं। चलता हूँ बहादुर, फिर बाद में आऊंगा। जाइए भूषण बाबू, कह रहे आइए चलिए। चलो चला जाए। कली देव जो महाराज हाँ हाँ इनका बात का क्या करना है? ठीक है चलो। मैं प्रणाम करता हूँ भैया। खुश रहो भाई बुधारे। क्या बात, स्कूल गया था? हाँ भैया, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करते हो ना? सब ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं ना? कोई चीज का कमी नहीं है। अभी ईमानदार करती है ना? हाँ मानदान करती है, लेकिन भैया कहाँ है? मैं आपके पास कुछ सामान के लिए आया हूँ और कुछ कहने आया हूँ। अरे कभी तू मुझसे कुछ नहीं कहा था, आज क्या बात? भैया मैं कहूँगा तब बुरा नहीं मानिएगा तब। बुझाता है कि लड़का किसी के साथ बहुत किया कर। नहीं अरे नहीं किसी का संगतों में जाता था। नहीं नहीं नहीं, क्या आप जानते हैं भैया कि मैं किसी के संगत में नहीं रहता हूँ। बस 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 सुनिए भैया जो मैं कहता हूँ। बोलो क्या बात है, क्या कहना है?
कि संगत में भाग गया ये बेहुदा घर में यही काम करते तू रे। अरे हम ज्यादा क्या हुआ क्या? अरे इसको कौन मन के बढ़ा दिया भगा दिया रे? किनको? कहता था ना कि ये किसी के जोरे नहीं जाए, नहीं जाए, किसी के साथ नहीं धरे। तो कहा किसी के साथ धरे? अरे हम तो नहीं देखे। ये लगता है कि चुप्पे चुप्पे किसी के साथ भाग गया। तो हमको तो ये जानकारी नहीं है। ये कहाँ का बात आ गया रे? क्या कहे? ये कहता कि भैया हम आपको साथ जुआ खेलेंगे रे। तो कौन बड़ी बात हो गया? इसमें कौन बड़ी बात हो गया? जिसका बड़ा भाई हो जुगा खेलेगा और छोटा खेलेगा तो क्या खराबी होगा? ये बड़की बात हो। ये बेहुदा एक तो जुआ हम खेलते हैं। अच्छा, और उसको भी जुआ में भगा दे हमरे। तो समझाइए तो हम पर बिगड़ते हैं। तो सिखाया कौन? अब हम न बताएंगे कौन सिखाएगा। भाई पगला गया क्या तू? नहीं भैया, मेरे मन में अरमान है कि मैं सिर्फ एक हाथ आपके साथ जुआ खेलूं। भाई भूषण, जुआ हमारा, जुआ हमने बनाया है, हमने पैदा किया है। आज तक राजा नल से कोई जुआ में आगे नहीं बना जीत सका। तू मेरे साथ क्यों खेलेगा? अपना पोजीशन क्या करो? नहीं भैया, मैं जुएरी है, मेरा नाम बजा हुआ है। क्या लोग हंसेगा? आप बताइए कि खिलाइएगा या नहीं? अरे नहीं नहीं खिलाइएगा। ऐसा करो, तुम होटल में जाओ, मर मिठाई जितना खाओ, रुपया पैसा लेकर जितना तुम खर्चा करो, पैसा लेकर तो खेलो कूदो। हाँ, न तो मन बहलावे के तो मुजफ्फरपुर चल जाए। मने तो बहलावे के। अरे कुत्ता कहेगा रे? पैसा कौड़ी लेकर होटल में रसगुल्ला खाए से की फायदा होता है? अब मुजफ्फरपुर जाने से क्या होगा? नजर उधर ने बोल बम जाएगा। ठीक है, हाँ वहाँ जा सकते हो तो, लेकिन मैं तुमको जुआ में नहीं खिलाऊंगा। नहीं खिलाइएगा? नहीं। लाट बहादुर, ये तो मानने से इनकार है। हाँ, अक्ल है मेरे पीछे। ये बताइए भैया, क्या आप कहे हैं कि कोई भी चीज मांगोगे मैं तुझे बस पूरा करके दूंगा? कहे थे ना? तुमको लालसा मैं पूरा करूंगा, हर चीज पूरा करूंगा। मार मिठाई, शर्ट, सिनेमा, घूमो फिरो, ये ना पूरा करूंगा, लेकिन अपने साथ में जुआ खेलवाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? समझाते हैं, जिसका बड़ा भाई हो शराबी और छोटा पिएगा तो क्या खराबी होगा? कुछ नहीं होगा। हम समझाते हैं, जिसका बड़ा भाई हो शराबी और छोटा भाई खेलेगा जुआ तो क्या खराबी? नहीं जाब खेलवा भैया आह जुआ आता सवाल भैया। सब तुमको माथा खराब कर देगा। मरी जाबई भैया होला तेरा भी। अफ्रीका में कसाई, एक नंबर कसाई भाई नहीं है दुश्मन। बताइए, बेटा लेखा सब दिन माने हैं, अभी मर जाता तो क्या हाल होता? इसको मरने हम ना दे, तू तो टांड डांडा रे भगा जा। हम न रहते तो जब ही मर जाता। हम उसको छोड़ा रहे, ये टांडा है। ना ना, हम नहीं रहते तो मर जाता। बोल बेटा लेखा मानते, एक हाथ जुआ खिला दीजिएगा तो क्या होगा? बहुत शिकायत हो जाएगा। सब मन का बहकावा तुमको है। ये गमछा लेकिन भाई भूषण, हाँ भैया, हम कहेंगे कि तुम इस बात को छोड़ दो। अभी तुम्हें पढ़ाई की लिखाई करने का उम्र नहीं भैया, मैं एक हाथ खेलूंगा तो खेलूंगा, नहीं मानो। नहीं मैं दूसरा हाथ आपसे मांगूंगा नहीं। मैं अपना भाग आजमाना चाहता हूँ कि मेरा भाग कैसा है। भाग आजमाएगा? हाँ, आ जाओ। क्या करो, जब नहीं मानते हो तो तुम भी मेरा भाग को देख लो। ठीक है भैया। लाइए
पैसा लेंगे। अच्छा सुन लो, भाई भूषण कहा है एक हाथ आपके एक हाथ आप जुआ खिला दीजिए, अपना भाग को अजमाएंगे। अरे भाग कर आजमाएंगे या सोचते हैं कि हमारे भाई एक नंबर जुगेरी है, ना आज तक हारे हैं किसी के साथ, ना हारना चाहते हैं। हो सकता है खुदा न खास यदि आप गए खेलने कोई बात हो जाएगा, आप नहीं रहिएगा, कोई जुगेरी आकर यहाँ ताना मारेगा तो सीखल रहेंगे, तब तो ताना को बर्दाश्त करेंगे।